धुलिया का राजकीय वातावरण गर्म होने लगा है। सत्ता के गलियारों से लेकर तो सियासत के आंगन तक के हर जगह पर पॉलिटिक्स की चुनाव की ही चर्चा है। आज हम उपस्थित हैं अकबर चौक में, जहां पर मुस्लिम एकता सोशल ग्रुप के कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। और आप लोगों से जानना चाहेंगे हम कि आप लोग नौजवान हैं, नवयुवक हैं, किस तरह की आशाएं, अपेक्षाएं, किस तरह की उम्मीदें आप अपने नगर सेवक से रखते हैं? क्या आप चाहते हैं किस तरह से वो काम करे? काम अच्छे से करे। नगर सेवक आने के बाद में वह रोड बना दे, नाली साफ कर दे और बच्चों को शिक्षण के ऊपर ध्यान दे। बहुत कुछ काम है जो नगर सेवक वादे करने के बाद भूल जाते हैं, वो सब याद रखें इंशाल्लाह। हमारी ये उम्मीद उनसे। अभी हमने एक नौजवान से बातचीत की, आइए दूसरे नौजवानों से हम जानते हैं कि क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मन में। सबसे पहले अपना तारुफ दे, परिचय दे। मैं चिराग खाटिक इस धुलिया शहर का रहवासी हूँ। सबसे पहले तो धुलिया शहर, धुलिया जिला एक राजकीय क्षेत्र में बहुत मशहूर है और यहाँ का राजकारण बोले तो इतना ज़बरदस्त और इतना ख़तरनाक है कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत चर्चा दायिक है। तो यहाँ के जो निवडणुक इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत से युवा नौजवान इलेक्शन में भाग लिए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हर वार्ड से जो नगर सेवक चुन कर आए तो अच्छे से अच्छा बेहतरीन तरीके से काम करे। जैसे वह पब्लिक सेवा के लिए कुछ न कुछ चीज़ का बंदोबस्त करे। जब पब्लिक उस नगर सेवक को चुन कर ला रही है तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। पब्लिक की यही आशा है और यही उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं कि धुलिया शहर में अमन और शांति हमेशा कायम रहे। तो धुलिया शहर में कई सालों में कुछ चीज़ें घटी है, जैसे में मर्डर केस हुए, दंगल हुए, ये हम दोबारा नहीं चाहते। धुलिया शहर अमन और शांति का और एकता कायम रखने के लिए हम लोग जी तोड़ से कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। और जितने भी अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे भाई है, हम इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया को, महाराष्ट्र को, कि धुलिया शहर अमन और शांति का शहर फिर से एक बार बनकर रहे और बनाकर रहेंगे हम लोग। आपका नाम? चिराग खाटिक। चिराग खाटिक ने जिस तरह से यहाँ पर एक बात पेश की है, यकीनन उम्मीदों के चिराग आज भी जलते हैं, आशाओं की किरणें आज भी जल रही है कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ के लोग पेश करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक छवि थी धुलिया की, हिंदू और मुस्लिम के लिए, एचएम के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उस छवि को मिटाया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि काबा और काशी को जरा पास लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए, और बेशक मेरे दिल का खून का कतरा कतरा ले लो इस देश की एकात्मता बढ़ाने के लिए, इस देश की एकात्मता बढ़ाने के लिए। हमारे साथ कुछ नौजवान और हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरह से उम्मीदें की जाती है नगर सेवकों से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, तो क्या पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति है? क्या उम्मीदों पर खरे उतरे हैं नगर सेवक? नहीं उतरे जी, नहीं उतरे। तो क्या आप लोगों ने भी कोशिशें की कि उनको ये बताया जाए कि भाई आपने कोशिशें की है, नहीं की है? तो अब जब चुनाव आएंगे, अब इम्तिहान सामने हैं, तो क्या आप उन लोगों को चुन के देंगे जिन्होंने काम नहीं किया है? नहीं, अब हम उन लोगों को नहीं चुन के देंगे जिन्होंने काम नहीं किया है। हमें वो चाहिए जो काम करे, सिर्फ बोले ना जी। और उनको एक मैसेज, एक शेर के ज़रिए ये है कि हालात परेशान तो गुजर जाएंगे एक दिन, लेकिन तुम्हारे होठों की हंसी याद रहेंगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हम जानना चाहते हैं आप नौजवानों से कि इस चुनाव में ढेर सारी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रवादी का अलायंस भी है, शिवसेना है, उसी के साथ में समाजवादी पार्टी है, MIM है, कई ढेर सारी पार्टियां, सियासी पार्टियां, और इस बार बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं। तो अब कॉमन एक क्वेश्चन करता हूँ, आप में से कोई एक साथी उसका जवाब दे दे कि मुस्लिम समाज किस तरफ रुझान रखता है, किस तरह की पार्टी को, किस तरह की विचारधारा, किस तरह की सोच रखने वाली पार्टी को आप लोग सपोर्ट करोगे? इंसानियत को। पार्टी कोई भी हो, हम ये नहीं चाहते कि पार्टी ये हो वो, हम लोग को विकास करने वाला चाहिए। विकास के मुद्दे पे ही हम लोग वोट देंगे। और विकास, बहुत लोग ऐसे कम लोग उस चीज़ के लिए, कम लोग हैं वो चीज़ के लिए पैतरे यूज़ करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आज के युवा जनरेशन धुलिया महानगर पालिका में जाके विकास के लिए लड़े और अपने विकास के लिए माने जाए, ऐसे हम लोग वो नगर सेवक को चुन के देना चाहते हैं।
एक अच्छी बात आपने बोली थी, आप वो रिपीट कीजिए। आप किसको वोट देंगे? इंसानियत को। बहुत प्यारी बात बोली है कि चाहे पार्टी कोई हो, शख्स कोई हो, व्यक्ति कोई हो, सियासत वाला कोई हो, हम उसी को वोट देंगे जो इंसानियत वाला होगा। अब आइए फिर से एक बार जानना चाहूँगा कि क्या अभी जिस तरह के धुलिया में जिस तरह से अभी विकास चल रहा है, जिस तरह से प्रोसेस चल रही है, क्या आपको लगता है कि आप लोग उससे मुतमईन हैं? क्या आप उससे सेटिस्फाइड है जिस तरह का अभी तक विकास हो रहा है? नहीं, अभी तक के तो नहीं। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं हुआ। कब होगा? उम्मीद तो है जल्दी हो जाए जी, उम्मीद है जल्दी हो जाए, यहाँ से उम्मीद है। किस तरह की समस्याएं पेश आती है? किस तरह के आपके बुनियादी सवाल है? किस तरह से फंडामेंटल ज़रूरतें हैं जो होती नहीं है, जिसको हम बोलेंगे समस्या है? धुले शहर का विकास आज तक क्यों नहीं हुआ, उसके मैं बारे में बोलना चाहूँगा। धुले शहर में विकास इसलिए नहीं हुआ है, आपस के राजकीय झगड़ों की वजह से धुले शहर में विकास नहीं हो पाया है जी। अगर ये आपस के राजकीय झगड़े अगर मिटा लेंगे ना, तो धुले शहर में बेशक इंशाल्लाह विकास होकर ही रहेगा। समस्या किस तरह की? अभी जो बुनियादी समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आपने जो जवाब दिया है ये कॉमन जवाब दिया है। बुनियादी सुविधाएं कौन सी नहीं है? फॉर एग्जांपल जैसे गटर ठीक से नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, इनको बोलेंगे हम बुनियादी सुविधाएं, फंडामेंटल फैसिलिटीज़। अभी इलेक्शन आ रहा है तो जो चीज़ें बंद थी वो शुरू हो चुकी है। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है ये हम बोल नहीं सकते। मतलब जैसे चुनाव नज़दीक आया, सब अच्छे अच्छे काम होने लगे हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, लाइट आ गया है, नलों में पानी आ गया है, गटरें साफ हो गई है, घर में बिजली आ गई है। ये इलेक्शन आते साथ ही सब आ चुका है। सब गरीबों को पूछताछ चालू होती है, गरीबों का हाल हकीकत पूछा जाता है। इलेक्शन के बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है। मतलब कल तक के जो लोग किसी की मैयत में भी नहीं जाते थे, आज वो हर किसी की बीमारी में भी जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके पुरसाने हाल हो चुके हैं, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ में बात करना चाहेंगे, किसी और को हम मौका देना चाहेंगे। आप आगे ये किस तरह की आप तवक्को रखते हैं, किस तरह की अपेक्षा रखते हैं आप चुनाव में? नगर सेवक कोई भी हो, नाम 5 साल में, मेरा नाम फवाद शेख है। नगर सेवक कोई भी हो, 5 साल में जैसा जो इलेक्शन जीतने के बाद भाग जाते हो, मुंह दिखाना चाहिए। उन्होंने मुंह दिखाते नहीं है, उसके बाद फिर वापस फिर 5 साल बाद फिर वो मिलने लग जाते हैं वापस। फिर कचरों के लिए आते नहीं है, फिर उनके बाद जॉब ही तो बोलते हैं क्या, हाँ कर देंगे, लेकिन कोई आता नहीं है करने के लिए। इस बार तो सोच के रखे कि इस बार कोई अच्छा ही लाएंगे हम लोग, कोई करे हमारे लिए काम। बिल्कुल, इस बार अहद किया है, इस बार काफ़ी मन के अंदर एक ठान लिया है कि उसी अच्छे व्यक्ति को जीत कर देंगे जो काम करेगा। और यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही लोकशाही है, यही जमहूरियत है कि जो अच्छा काम करे उसे चुन के देना चाहिए। लेकिन कई बार हमसे गलतियां भी होती है, गलतियां सुधारने का अवसर है। आपको लगता है? बोले तो ये देखो, कचरा गंदगी बहुत रहती है इधर के जो बोले क्या बोलेंगे इसको, नगर सेवक लोग कुछ करते नहीं। इधर कचरा गंदगी, वो उधर देखो बहुत बार भाई, ये देखो रोड का भी आधा काम इधर करते हैं, आधा उधर करते। बोले तो यार ये क्या बताना चाहते, क्या करना है? यहाँ तक आए पाल ली, यहाँ से इधर, यहाँ से बॉर्डर है हिंदू मुस्लिम का, तो यहाँ से इधर बना दिए और इधर से बोले देखो पूरा जैसे कि वैसी पड़ा है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन थोड़ा पैन करे इस दिशा में। ये यहाँ तक रोड बना है और यहाँ से पूरा वहाँ तक के नहीं बना है। हमने 10 टाइम नगर सेवक को बोल के आए मंडोरे को, क्या करो काम करो। लेकिन इधर का देखो, अभी हमने कंप्लेन डाले थे इसकी, तो ये पूरा क्लियर कर दिए। उसके बाद में फिर इधर का देखो, इधर का बोले तो बोले यार इधर हमारा वार्ड नहीं है। बोले तो फिर उसको बोल रहे थे कि भाई वार्ड तो एक ही है ना, तो फिर इधर का अलग अलग क्यों हो रहा? तो उसको बोलने लगे तो बोले नहीं इधर का वार्ड अलग है, इधर का वार्ड अलग है। बोले तो यार ये भाजपा का एरिया है, ये राष्ट्रवादी का एरिया है, बोले ऐसा बोल रहे थे। तो हमने बोला हमको क्या काम करना है, इधर साफ सफाई होना, ये होना, पर रोड बनी नहीं। देखो वहाँ कितनी गंदगी है, रोड सही होता ही नहीं। पार्किंग का, ट्रैफिक का, दिन में आएंगे ना बहुत ट्रैफिक रहती है। तो एक सामूहिक व्यथा यहाँ पर बताइए, एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ बताइए कि कुछ वार्ड का विकास होता है लेकिन कुछ वार्ड का विकास नहीं होता। तो इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? इस वजह को ढूंढना होगा और इन लोगों को भी अब उन्हीं को चुनना होगा जो उनका साथ दे, उनका विकास करे, सड़कों की मरम्मत हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छा पानी हो, शुद्ध हवा हो,
और बाल बच्चों के शिक्षण का भी जहाँ तक के सवाल है, तालीम का जहाँ तक सवाल है, अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस तरह की उम्मीद है, इस तरह की अपेक्षा है इन तमाम नौजवानों ने, इन नवयुवकों ने व्यक्त की है। निश्चित रूप से चुनाव नज़दीक है, घोड़ा और मैदान नज़दीक है और इम्तिहान का, परीक्षा का समय है नेताओं के लिए। जिन नेताओं ने अच्छे काम किए होंगे निश्चित रूप से उनको दोबारा चुना जाएगा और जिन लोगों ने उचित काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किया है, उन लोगों को ये जनता यकीनन निश्चित रूप से उनके घर पे बैठाने जा रही है। इंडिया 365 लाइव के लिए अयाज मोहसिन।